शराब नीति घोटाला मामले में आज सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करेगी। पूछताछ से पहले राजघाट के लिए घर से रवाना हुए हैं मनीष सिसोदिया। आप कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में सिसोदिया के साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया, ये उस वक्त की तस्वीर जब अपने घर से राजघाट के लिए रवाना हुए, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की। आज सिसोदिया का सवालों से सामना होगा। सीबीआई की लिस्ट तैयार है सवालों की। मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए जाएंगे नई आबकारी नीति को लेकर के। और इसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली से, जहां कार में राजघाट जाते हुए मनीष सिसोदिया और आतिशी भी आपको नजर आ रही हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो राजघाट जा रहे हैं सिसोदिया के साथ। आबकारी नीति जो कि 2021 में लाई गई थी, लेकिन उसके बाद राजस्व का भयानक घाटा होने लगा, काफी ज्यादा घाटा हुआ और इसके बाद इस आबकारी नीति को वापस ले लिया गया। लेकिन इन सब के बीच अनियमितताओं का आरोप लगा है। इस मामले में शराब कारोबारियों को बेजा फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग का भी प्रभार है, ऐसे में आबकारी मंत्री के तौर पर सिसोदिया की भूमिका जांच के घेरे में है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। पहले भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन हाल के दिनों में मनीष सिसोदिया के कई करीबियों से पूछताछ के बाद जो अप्रूवर बने हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ी हैं। आम आदमी पार्टी राजनीतिक लड़ाई इसे बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं सीबीआई के पास सवालों की फहरिस्त तैयार। बलराम, हमारे सहयोगी लगातार मनीष सिसोदिया के काफिले को फॉलो भी कर रहे हैं। बलराम, कहां तक पहुंचे मनीष सिसोदिया और कौन कौन मौजूद है इनके साथ जो राजघाट जा रहा है? देखिए, मनीष सिसोदिया अपने आवास से राजघाट के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज राजघाट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उनके साथ आतिशी हैं, जो दिल्ली के मंत्री हैं गोपाल राय, वो मौजूद हैं। साथ ही दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद उनके साथ मौजूद हैं। तो एक लंबा चौड़ा काफिला उनके साथ चल रहा है। साथ ही जब वो आवास से निकले थे तो भारी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ थे, स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के। हालांकि अब वो अपनी कार से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको हम सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि उनका काफिला देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उनके साथ जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यही वजह है कि जो गाड़ियों की कतार है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ठीक सामने मेरे मनीष सिसोदिया की गाड़ी है, जिस मनीष सिसोदिया बैठे हुए हैं। और लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये कहा जा रहा है कि झूठे आरोपों में मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है, उसको लेकर के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए ट्वीट करके कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को ये सज़ा सिर्फ दिल्ली के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ ही देर में ये जो काफिला है वो आईटीओ पहुंचेगा, क्योंकि हम आईटीओ के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये नारेबाजी की जा रही है कि मनीष सिसोदिया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मनीष के भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पूरी तरह से मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बलराम। आप एक जो साथ में चल रहे हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ राजघाट पर बड़ी तादाद में वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और पैटर्न एक जैसा दिख रहा है कि वहां भी होर्डिंग और बैनर पोस्टर लेकर के सभी पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जब मनीष सिसोदिया घर से निकले थे तब की, और दूसरी तस्वीर जिसमें उनका काफिला काफी तेजी से अब राजघाट की ओर जा रहा है। बीजेपी हाय हाय के नारे लग रहे हैं,
शराब नीति पर कौन सच्चा कौन झूठा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आपको बता दें कि आज सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। उससे पहले चाहे मनीष सिसोदिया खुद हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ट्वीट किया, दोनों ने एक तरफ मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी का डर जता रहे हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्रार्थना करता हूं आप जेल से जल्द वापस आए। ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। राजघाट के लिए सिसोदिया का काफिला निकल चुका है, किसी भी वक्त राजघाट पहुंचता होगा। आदित्य वहां से हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, राजघाट की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए किस तरीके का आक्रोश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके लीडर्स में नजर आ रहा है। तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं, मनीष सिसोदिया को पाक साफ बता रहे हैं। चाहे संजय सिंह हो, आतिशी हो या दिल्ली की मेयर हो शैली ओबराय, सबने कहा कि एक पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ। डर के हमारे किया हुआ है। पूरी दिल्ली, पूरी पार्टी आज मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़ी है। हम डरने वाले नहीं है। उनको सच और ईमानदारी से डर लगता है, इसलिए वो हमारे लोगों को बंदी बनाए हुए हैं, उनको पटेन किया, वो डिटेन किया हुआ है। ये ठीक नहीं है। तो आपने देखा हमारे साथ जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं राजकुमार आनंद जी, वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश सीबीआई कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। लगातार मनीष सिसोदिया का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही देर में वो राजघाट पहुंचेंगे और राजघाट में वो बिल्कुल तो राजघाट पहुंचने वाले करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद वो सीबीआई दफ्तर के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी हुई है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हर रूट पर तैनात हैं और कोशिश ये है कि जो बलराम आपका रुख करेंगे इस वक्त राजघाट मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, मनीष सिसोदिया वहां पहुंचने वाले, अब से पहले की तस्वीर हमने देखी, कितनी ज्यादा लोगों की संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल प्रिया, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस चीज की कई नारे लगा रहे हैं कि मनीष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो यहाँ पर तख्तियां लेकर खड़ा हुआ है, मनीष सिसोदिया का इंतजार कर रहा है। कुछ जगह यहाँ पर और जगह जगह कार्यकर्ता जो है वो कहीं जमीन पर बैठकर कहीं नारेबाजी कर कर अपना समर्थन जो है वो मनीष सिसोदिया के प्रति दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जैसे ही सूचना हुई है कि मनीष सिसोदिया अपने आवास से बाहर निकले हैं, जो सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है वो कहीं ना कहीं लगातार बहुत अलर्ट पे हो गया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं, उनके समर्थन का दावा कर रहे हैं। संजय सिंह और आतिशी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। जो आरोप मनीष जी पर लगे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद हैं। पुलिस कह रही है, सीबीआई कह रही है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। 10,000 करोड़ का अगर उन्होंने घोटाला किया है तो कौन सा 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई, ईडी पूरे देश के सामने रख सकी है? नहीं रख पाई है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से मनीष जी को सीबीआई बुलाया, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे तो 100 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जितना सच्चाई को दबाओगे उतना ही सच्चाई को ताकत मिलेगी। आज आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री को अरेस्ट करने वाले हो, यही मनीष सिसोदिया इस देश के शिक्षा मंत्री होने वाले हैं। कार्यकर्ता भी सीबीआई दफ्तर जाएंगे पहले की? नहीं, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी सीबीआई दफ्तर जाएंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, राजघाट में रहेंगे। मनीष सिसोदिया जी अब कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे और उसके आगे जाएंगे। लगता है जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं उससे डर लगता है, जो मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं उससे डर लगता है। दिन रात दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है उसके लिए काम कर रहे हैं। आज उस मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी जी की सरकार फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मामले बनाकर गिरफ्तार कर रही है।
आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है और लोग उनके समर्थन में जो अपने घरों से राजघाट पहुंच रहे हैं उन लोगों को घरों पे डिटेन किया जा रहा है। जगह जगह पार्टी के विधायकों, पार्टी के पार्षदों के घरों पर रात से ही पुलिस डटी हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को इनको गिरफ्तार करना हो, एफआईआर करना हो, करें। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। ये पुलिस के दम पर सोच रहे हैं कि हम रोक लेंगे। आज मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली का बच्चा खड़ा है, इसलिए पुलिस के दम पर ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को उनके पास पहुंचने नहीं देंगे। मुझे लगता है इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। सीबीआई के सामने सम्मन होने के बाद उनकी आज पेशी है, लेकिन जिस तरह से सुबह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को बेचारा बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ये दिखाता है कि इनके अंदर बहुत बड़ा डर है। वो डर है गिरफ्तारी का, और उन्होंने अपनी ट्वीट में भी उनको गिरफ्तारी का डर दिखाया। इसका मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। मेरा मानना ये है कि अगर उन्होंने कुछ तो राजघाट से इस वक्त हमारे दो सहयोगी बलराम और आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, राजघाट पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया? बिल्कुल, राजघाट पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया और ठीक सामने आप देखिए कि मनीष सिसोदिया का जो काफिला है वो आता हुआ आपको नजर आएगा और धीरे धीरे वो राजघाट के अंदर जाते हुए आपको नजर आएंगे। आप देखिए भारी संख्या में उनके साथ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है कि मनीष सिसोदिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है उनके साथ मौजूद है और यहाँ से वो सीधे सीबीआई दफ्तर जाएंगे और लगातार आप देखिए उनके साथ जो नेता हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो मौजूद हैं। राजकुमार आनंद उनके साथ मौजूद हैं, गोपाल राय उनके साथ मौजूद हैं, आतिशी सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखिए जो कुलदीप विधायक है वो मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। तो यानी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है नेताओं की जो उनके साथ मौजूद है और लगातार आप देखिए जैसे ही कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को देखा उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम मनीष सिसोदिया की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए राजघाट पर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त राजघाट पहुंचे हुए हैं। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। उनके हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां नजर आएंगी और स्लोगन लिखा है शिक्षा मंत्री तुम्हें सलाम। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज दिल्ली में जो सियासत है वो सातवें आसमान पर है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर सिसोदिया को गिरफ्तार करती है तो वो भी गिरफ्तारी देंगे। और आप देखिए लगातार जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप लोग, कब से डटे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, जो आदमी शिक्षा दे, जो सम्मान दे, उसको गिरफ्तार करते हैं। जो आदमी देश को लूटे, देश में डाका डाले, उसको सम्मान देते हैं। ये मोदी जी की कौन सी नीति है? हम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ हैं, उनके साथ सारे युवा गिरफ्तारी देंगे। जब तक वो जेल में रहेंगे तो हमें भी जेल में रखिएगा। ये हम केंद्र सरकार से कहते हैं। एक एक जनमानस सिसोदिया जी के साथ है, क्योंकि इन लोगों की नीति और नीयत में बहुत ज्यादा फर्क है। हम मनीष सिसोदिया जी के साथ हैं, हम उनको सलाम करते हैं। उन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा दी है, हमारे स्कूलों में इतने अच्छे आप देख सकते हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से आज सड़कों पर ये हुजूम उतरा है? आज पूरा देश इस तमाशा को देख रहा है। जिस शिक्षा मंत्री ने पूरी दिल्ली में आपके पास लौटेंगे और ये तस्वीरें राजघाट के अंदर की हैं जहां मनीष सिसोदिया बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह भी दिख रहे हैं। शराब नीति जिसको लेकर के आरोप लगा है, इसमें सीबीआई के पास उन्हें पूछताछ के लिए आज हाजिर होना है और उससे पहले महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बापू जो कि शराबबंदी के पक्षधर थे, शराब को लेकर के बड़ा ही उनका सख्त रवैया था और शराब नीति को लेकर के जब घिरे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तो इस मामले में मनीष सिसोदिया बापू की समाधि पर पहुंचे हैं, वहां पर ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं।
साथ में संजय सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से राजघाट से आप देख रहे हैं। और इसके बाद मनीष सिसोदिया यहां से सीबीआई हेडक्वार्टर के लिए निकलेंगे। तो नई आबकारी नीति को लेकर के घिरे मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में है और आज सीबीआई से सामना होगा। उससे पहले ट्वीट करके इन्होंने अपनी गिरफ्तारी का भी डर जता दिया है। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप राजघाट की देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया यहां बैठे हुए हैं बापू की समाधि के पास और ये सीधी तस्वीरें। घोटाला जब नहीं किया तो फिर गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और बाहर ठीक राजघाट से बाहर की तरफ हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त एक तरीके से, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बचाव में यहां उतरे हुए हैं सभी लोग। लगातार रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के लीडर्स हो या बीजेपी के लीडर्स हो। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब घोटाला नहीं किया तो डर क्यों गिरफ्तारी का, इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिशन फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी की ओर से इसे शक्ति प्रदर्शन का मुद्दा बनाया हुआ है और बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे हुए हैं उन अपने साथ समर्थकों को लेकर के। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक राजघाट के बाहर हजारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और राजघाट के अंदर समाधि स्थल के पास में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दूसरे नेता नजर आ रहे हैं। आबकारी नीति जो 2021 में दिल्ली सरकार की तरफ से लाई गई थी, इस मामले में नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। बिना एलजी की इजाजत के इसमें आबकारी मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने परिवर्तन किया, ये आरोप है। आरोप यह भी है कि इसकी वजह से सरकारी खजाने को बहुत बड़ा चूना लगा, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और जो शराब के ठेकेदार हैं, शराब के जो कारोबारी हैं, उनको बेजा फायदा पहुंचाया गया। साथ ही साथ इसमें आरोप ये लगे हैं कि चुनाव की फंडिंग के लिए जो साउथ का कार्टेल है उसकी तरफ से पैसे लिए गए। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन आबकारी नीति वापस ली गई। और सवाल यही उठाया जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो आखिर आबकारी नीति वापस क्यों ली गई थी। तो इस पूरे मामले में देखिए ईडी ने भी कार्रवाई की थी। नई आबकारी नीति में हुए घोटाले की जांच ईडी भी एक तरफ कर रही है, दूसरी तरफ सीबीआई कर रही है। इसके पहले भी सीबीआई के सवालों का सामना कर चुके हैं मनीष सिसोदिया, और तब भी इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी कि कैसे मां से आशीर्वाद लेकर के ये निकले थे और एक तरीके का ऐसा लग रहा था मानो रोड शो चल रहा है दिल्ली में। जगह जगह पर यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। हालांकि इस बार सीबीआई दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, उस पूरे इलाके को घेर दिया गया, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा सिवाय मनीष सिसोदिया के। और मनीष सिसोदिया जब घर से निकले तो ठीक उसी अंदाज में निकले मानो जैसे किसी चुनावी रोड शो चल रहा हो, और ये राजघाट पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, 5 तस्वीर आज सुबह से अब तक की आप देख रहे हैं। 5 कैमरों से जी न्यूज के शराब नीति पर कौन सच्चा कौन झूठा, एक तरफ गिरफ्तारी का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी के इन लीडर्स को, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जब कुछ गबन ही नहीं किया, भ्रष्टाचार ही नहीं किया, तो फिर डर किस बात का। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले कैमरे से जी न्यूज की तस्वीर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया जब अपने घर से बाहर निकले राजघाट के लिए, उस वक्त की तस्वीर। दूसरी तस्वीर भी उसी सड़क की देखिए, कैसे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर एकत्रित हुए हैं। तीसरी तस्वीर जब मनीष सिसोदिया का काफिला राजघाट की तरफ पहुंच रहा था, उस वक्त की है। और चौथी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये राजघाट पहुंचे। 5वीं राजघाट के भीतर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया यहां ध्यान लगा करके बापू की समाधि के सामने बैठे हुए हैं। नई आबकारी नीति को लेकर के आम आदमी पार्टी के ये मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार सवालों के घेरे में है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है इन पर। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम पांडे और आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। बलराम, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, कोई नई अपडेट? पार्टी के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर बैठ गए हैं और यहाँ पर आप देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और आप देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि
मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है उसका वो विरोध करते हैं और वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं। दिलचस्प बात है कि कार्यकर्ता हो बलराम या फिर बड़े नेता हो आम आदमी पार्टी के, सब इस बात को लेकर एकमत है कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो ही जाएगी। आप खैर आदित्य, आपके पास क्या है, वहां से कुछ तस्वीरें हैं खास दिखाने लायक, तो दिखाएं, डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तो आज की दिखाने लायक है क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार आप देखिए यहाँ पर, और ये ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप इस समय राजघाट की बाउंड्रीज देख सकते हैं जहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और किस तरीके से एक अपना जो इंतजार है नेता का, क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया अभी संबोधित भी कार्यकर्ताओं को कर सकते हैं, उसको लेके यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दुर्गेश पाठक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आतिशी पहुंची हुई हैं, गोपाल राय लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो वाकई में आज आम आदमी पार्टी के एक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनी हुई है। और जिस तरीके से आज ये पूरा इवेंट है, आप देखिए राजघाट के बाहर की तस्वीर जहाँ पे पुलिस कुछ समय पहले केवल पुलिस दिखाई दे रही थी, वहां पर इस समय केवल और केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। पहले से भी यहाँ पे जमावड़ा था, उसके बाद जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ भी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो यहाँ पर पहुंचा था और लगातार। ठीक है बलराम, आम आदमी पार्टी नेताओं से बात कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने कुल बजट दिल्ली का 70,000 करोड़ रुपए, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया जी रिश्वत खा गए। मतलब कभी जीरो होगी ना, 11 जीरो होते हैं 10,000 करोड़ रुपए में, 10 रुपए के कुरकुरे नहीं कि खाए और फेंक दिए। इन्होंने CBI, इनकम टैक्स, ED सब छोड़ दिया मनीष जी के पीछे। बैंक पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला, घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला, दफ्तर पे रेड मारी, फिर भी कुछ नहीं मिला। किसी ने कहा जी इन्होंने गांव में प्रॉपर्टी बना रखी है, इन्होंने गांव में भी रेड मारी, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। मनीष जी 10,000 करोड़ रुपया छोड़िए, 10 रुपए की किसी की हराम की चाय भी नहीं पीते हैं। सवेरे 7 बजे उठ जाते हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करते हैं, उनकी कमियों को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी क्या करता है, वो दिन भर भ्रष्टाचार करेगा, रात को आएगा, शराब पिएगा, गुंडागर्दी करेगा, लड़कीबाजी करेगा। तो इनको भाजपा वालों को कहना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। ये आज अरेस्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी केसेस करेंगे, फर्जी केसेस करेंगे, लोगों को जेल में डालेंगे। हम भगत सिंह और राजगुरु के चाहने मानने वाले लोग हैं, इनकी इस तरह के केसों से डरने वाले लोग नहीं हैं हम। भाजपा को समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी को अगर पूरे देश में कोई ख़त्म कर सकता है तो वो आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर ख़त्म कर सकता है तो आम आदमी पार्टी ही है। अरविंद केजरीवाल से डर लगता है उनको, राहुल गांधी या किसी और पार्टी से उनको डर नहीं लगता है। उनको मालूम है कि पूरे देश में भाजपा का काल सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है और कोई पार्टी नहीं है, इसलिए ये तमाम फर्जी केसेस हो रहे हैं। मनीष जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, देश के नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं और किस्मत ने अपनी कलम से लिख दिया है कि आने वाले समय में वो देश के शिक्षा मंत्री होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भय सामने आ रहा है। पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था, संत लोग, अच्छे लोग जब कोई काम करते थे तो दुष्ट लोग जो उस काम में बाधा डालते थे। आज लेकिन दिलीप पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीधा साधा एक सवाल है कि जब CBI ने समन भेजा तो आप जाइए CBI के सामने पेश होइए, उनके सवालों का जवाब दीजिए, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब हम भी सहमत हैं इस बात से, तो कोई दुराव नहीं है इस बात से। और यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं ये कोई ड्रामा या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। हम बापू की समाधि के पास आए हुए हैं, ये तमाम लोग दिल्ली के लोग हैं, अपने शिक्षा मंत्री को चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि उस शिक्षा मंत्री ने दिन रात एक कर दिया दिल्ली के बच्चों के भविष्य को सुधारने में, सुरक्षित करने में। हम उनको यहाँ विदा करने आए, हम उनकी सॉलिडरिटी में खड़े हैं। जिसको ड्रामा लगता हो बापू की समाधि सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी सवाल कीजिए। हमें विश्वास है कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा सच सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। मनीष जी ने भी ट्वीट करके कहा कि भाई बच्चों का स्नेह, उनके प्यार की ताकत मेरे साथ है, तो 4 महीने जेल में रहना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। नेक काम के लिए जेल जा रहा हूँ, बुरे काम के लिए जेल नहीं जा रहा हूँ। और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम भी गिरफ्तार होंगे। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली का बच्चा कह रहा है कि भाई हमारे शिक्षा मंत्री को अगर आप गिरफ्तार करोगे तो हमें भी ले चलो, हमारी स्कूलों की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है।